हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इशू पर बात नहीं करेंगे। आज हम जो इंडियन पॉलिटिक्स में एक जो न्यू ट्रेंड डेवलप हुआ है कि यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। ऐसे अगर आप देखें कि ये जो रिलीजन का यूज है वो कोई नई चीज़ नहीं है। अगर एंशियंट पीरियड से ही देखें तो एंशियंट पीरियड फिर मेडिएवल पीरियड, इन दोनों में रिलीजन का यूज़ जो किंग होते थे वो अपने फायदे के लिए करते थे। लेकिन उस समय होता था कि स्टेट रिलीजन से पूरी तरह आइडेंटिफाइड होता था, तो नेचुरल है कि उसका ये एक ड्यूटी बन जाती थी कि वो रिलीजन को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करे, क्योंकि वो अपनी लेजिटिमेसी आज की तरह जैसे हम सॉवरेंटी और इवन जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कोई भी रूलिंग पार्टी हो या कोई भी रूलर हो वो पब्लिक से डिराइव करता है। लेकिन पहले होता था कि वो सारे अपने रिलीजन से ही डिराइव करते थे। अभी भी अगर आप मॉडर्न पीरियड में देखें तो अब जो है वो सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट है। तो सेकुलर स्टेट में होता है कि स्टेट डजेंट हैव एनी रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन के जो फॉलोअर है अपने सारे सिटीजन्स उसमें रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हाँ, अभी अगर आप देखें तो करीब 29 इस्लामिक स्टेट्स है, तो वहाँ बहुत सारे जगहों पर तो डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए कि डिस्पाइट treating all the residents as citizens, still they have restriction on non-Islamic persons, जो लोग इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो केवल मुस्लिम ही हो सकता है, कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर है या मैंने बेसिकली हम कहें कि स्टेट स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इस्लामिक स्टेट में कि भाई वो इस्लाम को प्रमोट करेगा। तो एक नन अगर इस्लामिक फॉलोअर कोई बन जाता है तो वहाँ एक कॉम्प्लिकेशन आ जा सकता है। लेकिन जो सेकुलर स्टेट है वहाँ भी आजकल पॉलिटिक्स में ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वो रिलीजन का भरपूर यूज कर रहे हैं। तो इंडिया में भी अगर देखें तो बीजेपी जब से इसका जो फॉर्मेशन हुआ जस्ट आफ्टर, ये कह लें कि जनता पार्टी के जो विघटन के बाद, तो उस समय से ये मोरलेस ये जो हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इनकी, तो उसमें वो हिंदू रिलेटेड जो भी इश्यूज है, खास करके रिलीजियस इशू, उसको ये सपोर्ट करते हैं। तो इनका अगर बिगिनिंग देखें तो वो उस समय होता था कि भाई बीजेपी का कोई खास एग्जिस्टेंस था नहीं, वो एक माइनर प्लेयर थे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने रिलीजन को यूज किया, और ख़ास करके ये जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो कंट्रोवर्सी था उससे उसके साथ ही बीजेपी के राइज हुई है। लेकिन अब अगर देखें कि प्रेजेंट सिचुएशन में, तो चूंकि बीजेपी 2014 में इसे अपने बलबूते पे और इट गॉट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट ऑन इट्स ओन, तो उसके बाद सबों को लगता था कि भाई सेकेंड टर्म में देर में बी चांस फॉर अपोजिशन पार्टीज टू मेक ए कम बैक, तो उसमें भी नहीं हुआ। 2020 2019 2024 ये तीन टर्म तो अपोजिशन पार्टी अब पावर से बाहर है। खास करके जो अगर कांग्रेस को हम ले लें, अदर पार्टीज तो स्टेट में बीजेपी के अगेंस्ट में के पार्टी सक्सेसफुली, लेकिन एट द सेंट्रल लेवल इट इज अ बीजेपी विच हैज कंटिन्यूड इट्स विक्ट्री रेट। ये 24 में इनका जो कह लें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें डिक्लाइन हुआ, ये अपने बलबूते पे ये मेजोरिटी नहीं ले पाई। लेकिन अभी ये जो अपोजिशन पार्टीज है उसमें कह लें कि एक अपॉर्चुनिस्टिक मुहिम चला हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें कि कुछ दिन पहले लोकसभा के इलेक्शन के पहले उदयनिधि जो स्टालिन है, एम के स्टालिन के बेटे, वो सनातन धर्म के नाम पर उसको क्रिटिसाइज किए, उसे कीड़े मकोड़े, और इवन उनके नज़र में कि ये सबों की एक ड्यूटी होनी चाहिए कि इसको खत्म कर दें। उसी तरह अभी आप देखें कि पिनेरई विजयन केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उनका भी स्टेटमेंट आया, वो एसएनडीपी जो मूवमेंट चला था तो उसके जो श्री नारायण गुरु हैं वो का उनके हिसाब से कि भाई ये सनातन धर्म के जो प्रोपोनेंट हो ही नहीं सकते, जैसा बीजेपी जो के जो यूनियन मिनिस्टर हैं केरला से मुरलीधरन,
वो कहते हैं। और उसी के रिएक्शन में भी आया। इनफैक्ट वो बोले कि भाई जो श्री नारायण गुरु हैं वो तो सनातन धर्म के ही फॉलोअर हैं। तो उसी के रिएक्शन में, क्योंकि अगर इन सबों के पीछे अगर आप देखें कि चाहे वो केरला के सीपीएम हो या डीएमके हो, उस किसी न किसी तरह से अपनी जो एक वोटर बेस है उसको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि डीएमके को लग रहा है कि भाई ये जो हमारा बेस है और वो और इवन जो द्रविड़ मूवमेंट है उसकी शुरुआती हुई एंटी ब्राह्मणिज्म और एंटी नॉर्थ, एंटी हिंदी, ये सारे उनके जो की इश्यूज थे। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि भाई ये जो सनातन धर्म या हिंदू रिलीजन, इस पर जितना अटैक करेंगे तो हमारी जो कोर कंस्टिट्यूएंसी है वो उसको उतना ही अच्छा लगेगा, और इसलिए दे विल कीप सपोर्टिंग अस। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि भाई अब स्थिति वो नहीं है जो पहले थी, जो 47 के बाद, और इवन जो कह लें कि एंटी जो नॉर्थ मूवमेंट चला था ड्यूरिंग रामास्वामी पेरियार के टाइम में, वो अब स्थिति नहीं है। उसमें काफ़ी ग्राउंड रियलिटी में चेंज हो गया। अगर अभी आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को ही देखें तो उसमें बीजेपी अपने बलबूते पर ऑलमोस्ट 11% वोट गेन की है। यद्यपि इसे एक भी सीट नहीं मिला, तो इसकी उम्मीद थी कि हम एक दो सीट जीतेंगे, लेकिन इसे सीट नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी इसके वोट शेयर में काफ़ी इजाफा हुआ। उसी तरह अगर देखें कि केरला में भी, तो केरला में भी इसके वोट शेयर में ऑलमोस्ट ड्रामेटिक राइज हुआ, क्योंकि अगर एनडीए का जो टोटल वोट शेयर है जो हार्डली 15% के करीब में था अगर 2019 में देखें, और 2024 इलेक्शन में ये बढ़कर के ऑलमोस्ट 20% हो गया। तो इससे एलडीएफ के जो कैंप है, ये जो वामपंथी ग्रुप हैं, उनको लग रहा है कि भाई बीजेपी का जैसे ही राइज होगा तो हमारा जो सपोर्ट बेस है वो खिसक जाएगा। और खास करके अगर आप देखें कि जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जो लेफ्ट पार्टी, खास करके जो सीपीएम का सारा फोकस था कि अब हम मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचे, और इसीलिए उनका जो मेन स्लोगन भी था और इवन करने की मेन इशूज दैट दे वर हाईलाइटिंग, वो था कि भाई सीए और इवन हमास, वे सारे जो समझ रहे थे कि द कोर मुस्लिम वोटर्स दे विल डिसाइड देयर एटीट्यूड, और इवन देयर डिसीजन, दे विल टेक देयर डिसीजन बेस्ड ऑन दिस इशूज। लेकिन उसको ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट बीजेपी भी एक सीट जीत ली वहाँ त्रिशूर के, और लेफ्ट को भी एक ही सीट मिला। तो इट मीन्स दे आर ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म, और बीजेपी के जो वोट शेयर है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ। तो इस तरह से अब लेफ्ट पार्टीज को एक डर समा गया, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज को का सबसे बड़ा जो अगर देखिए कोर कंस्टिट्यूएंसी अमंग द हिंदूज, वो था कि एजवाज कम्युनिटी, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो, और उसका ऑलमोस्ट तो सीपीएम वाले ये समझ रहे थे कि ही वाज माने इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे उसको, एजवाज को। लेकिन इसमें हुआ कि वो पूरी तरह मूव किए, और मुस्लिम वोट भी नहीं मिला, और उधर एजवा कम्युनिटी के भी जो सपोर्ट थे वो भी विड्रॉ हो गया, वो भी शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास। तो इसलिए अब ये जो विजयन है वो फिर से अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसको रीडिफाइन कर रहे हैं और फाइन ट्यून कर रहे हैं, क्योंकि फिर इलेक्शन भी अब आने वाला है, असेंबली इलेक्शन भी वो बहुत दूर नहीं है, साल भर के अंदर वो भी होगा। तो इसीलिए वो फिर से अमंग द एजवाज अपने पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, और इसलिए वो चाह रहे थे कि नहीं एसएनडीपी जो के जो ये थे प्रोपोनेंट श्री नारायण स्वामी, वो हिंदुइज्म के तो विरुद्ध थे, वो तो सनातन धर्म को मानते ही नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से कि सनातन धर्म जो है वो वर्णाश्रम को सपोर्ट करता है, वर्णाश्रम इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सनातन धर्म। वो इस बात को भूल जाते हैं कि भाई जैसे ही आप कह रहे हो सनातन धर्म का मतलब समथिंग विच इज इटर्नल, इट मीन्स इट डजंट रिप्रेजेंट दोज एस्पेक्ट्स, क्योंकि किसी भी रिलीजन में अगर देखें तो दो डायमेंशन होते हैं, एक इनर और एक आउटर। तो आउटर डायमेंशन अगर हिंदुइज्म के कंटेक्स्ट में ले तो ये जो रिचुअल्स हैं इन पार्ट को लेता है, चाहे टेम्पल वर्शिप है या और चीज़ है वो है
आउटर डायमेंशन। और उसी में आप देखें कि भाई उसमें तो हमेशा ही स्कोप होता है रिफॉर्म का। हमेशा अगर इंडियन हिस्ट्री में ही देखें तो सारे जो आर्य समाज मूवमेंट या ब्रह्म समाज मूवमेंट, सबों का पर्पस एक ही था कि ये जो आउटर वे ऑफ लाइफ है उसमें ये जो कर्म कांड इनफैक्ट करें उसमें सुधार लाना। और उसी के कारण आप देखें कि अनटचेबिलिटी है या ये चाइल्ड मैरिज होता था, सती प्रथा था, ये सारे में चेंज है और वो हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जैसे ही बदलेगी उसमें इसको हमेशा रहता है। लेकिन जो इनर पार्ट है, इनर डायमेंशन, वो कभी चेंज नहीं होता है। अगर आप आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले भी आप लो तो उस समय भी जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हिंदुइज्म में आप देखने की यम नियम, वो उस समय भी उतना ही रेलिवेंट था जितना अब है। और इनफैक्ट उसको एक बेस माना जाता है रिलीजन में। और ये केवल हिंदुइज्म में नहीं, अगर आप क्रिश्चियनिटी में भी देखें तो वहाँ भी जो 10 कमांडमेंट्स है दैट कंस्टिट्यूट द इसेंस। तो वो हमेशा कहीं भी आप जाओ तो वो एक ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि हाँ आज आप झूठ बोल सकते हो, वो रिलीजन कहते हैं हाँ झूठ बोलना ठीक है, कल आप कहते हो नहीं नहीं झूठ बोलना ठीक नहीं है। मैंने इस तरह के जो चेंजेस हैं वो कभी भी नहीं होता है, वो हमेशा। तो इसीलिए सनातन धर्म की जब बात आती है तो वो जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं विच आर ऑलवेज रेलिवेंट, उस पर फोकस होता है। और वो उसका इम्प्लीकेशन वो होता है, वो नहीं होता है कि हाँ ये जो कर्मकांड वाला पार्ट है, आउटर जो फॉर्म ऑफ रिलीजन है, वो नहीं होता है। लेकिन ये जो सारे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, ये सारे जो अटैक करते हैं तो इन लोगों का अटैक जो सेंटर्ड होता है वो आउटर फॉर्म पर ही होता है, जो उसमें कह लेगी सोशल डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सारी चीज ये सब आते हैं तो उनका फोकस तो वहां होता है। तो पहले, लेकिन इसके अपोजिट में अगर देखें तो बीजेपी वो अपना कार्ड बड़ा ही स्मार्टली प्ले करती है। वो इश्यूज जैसे अब टेम्पल वर्शिप की बात होती है, जैसे राम जन्मभूमि या राम मंदिर की बात थी, या फिर कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है, तो ये सारे में वो तो ठीक है, वो आउटर वर्शिप की बात होती है। लेकिन साइमल्टेनियसली जब एसएनडीपी के जो प्रोपोनेंट श्री नारायण गुरु को जब वो मानते हैं कि भाई सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, तो वहाँ वो सनातन धर्म को एक बड़ा ही कंप्रहेंसिव वे में देख रहे हैं। वो एक लिमिट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये जो रिचुअल्स तक सीमित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे भी वो उसी कैटेगरी में इन्हें लॉन्ग लीनियज ऑफ सोशल रिफॉर्मर देख रहे हैं कि भाई विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर रिफॉर्म, और उसी रिफॉर्म में वो एक सोशल रिफॉर्मर है। तो ये बात तो सही है। तो लेकिन ये अपोजिशन पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि जो जब भी आप अटैक करते हो हिंदुइज्म पर, और तो उसमें ये डिस्टिंक्शन दे मस्ट बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ अटैक कर रहे हो, किस पार्ट पर अटैक कर रहे हो उसको। और दूसरी बात है कि आप ये जो आपका कह लें कि हिंदुइज्म में जो ओकेजनली आप सपोर्ट करते हो, कभी एंगेस्ट में जाते हो, तो एक पब्लिक को भी लगना चाहिए कि आपके जो स्टैंड है उसमें कंसिस्टेंसी है। तो वो कंसिस्टेंसी तो कहीं दिखती नहीं है। अगर यहाँ तो है कि भाई आप जनरल इलेक्शन में हार गए तो अब आपके जो पोस्चर हैं या स्टैंड है उसमें चेंज आ गया, तो पब्लिक को भी लगता है कि वो देखिए परसीव करेगी ना कि भैया आपके जो स्टैंड में किस तरह से ओवरनाइट चेंज आया है। तो वहाँ आप क्रिटिसाइज भी करेंगे तो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, और यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप द आउटफ्लो ऑफ वेरियस और इवन इज वाज इन टुवर्ड्स बीजेपी। उसके लिए आपको माने एटलीस्ट उस कम्युनिटी के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि हम आपके जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट कर रहे हैं, नॉट ओनली इन द मटेरियल वर्ल्ड, इवन द रिलीजियस जो स्फेयर है उसमें भी हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हाँ आप एक डिवाइड क्रिएट करके कि नहीं नहीं ये तो सनातन धर्म के है ही नहीं। भाई इससे बड़ा झूठ क्या होगा। वो तो हमेशा कहते थे कि भाई आई एम हिंदू, और इसीलिए वो टेम्पल मूवमेंट भी चलाए जो करीब मोर देन 40 टेम्पल्स को एस्टेब्लिश किए, वो सेटअप किए। तो क्यों, अगर वो सनातन धर्म में है ही नहीं तो फिर ये टेम्पल वर्शिप क्या हुआ। तो इस तरह से ये सारे जो फाइन डिस्टिंक्शंस है इन लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी ये बीजेपी के साथ इस फ्रंट पे अपने फाइट कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी का तो ये बड़ा ही
कह लें कि कोर कंस्टिट्यूंसी है, और वो इसी को लेकर के तो भाई पावर में भी इसी के कारण आया है, क्योंकि सबसे बड़ा ये माना जाता था कि भाई हिंदुओं में एक फीलिंग आ गई थी, खास करके कांग्रेस गवर्नमेंट के कारण, कि कांग्रेस जो है वो दे आर ऑलवेज इन committed to the promotion of the Muslim interest. They are ignoring or in fact undermining the interest of Hindus. और ये जो एलिनेशन था, ये एलिनेशन ही बीजेपी को राइज करने में मदद किया, क्योंकि एंथनी कमेटी का भी रिपोर्ट था, उसमें भी कहा कि भाई कांग्रेस इज सीन एज इस्लामिक पार्टी इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज। तो ये अपोजिशन पार्टीज को इस गेम को समझना पड़ेगा, और उसमें ये नहीं कि हाँ अपॉर्चुनिस्टिक गेम खेलना पड़े। अगर आप बीजेपी को काउंटर करना चाह रहे हो इस इशू पर, तो आपको लगे, और यू मस्ट हैव फेथ इन व्हाट यू से। ये नहीं कि हाँ आप अपना जो स्टैंड है वो चेंज करते रहो फ्रीक्वेंटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशनल डिमांड्स। धन्यवाद।